हम लोग फाइनली डिस्कस कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट पर। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, प्लास्टिड का एक हिस्सा है, एक पिगमेंट के बेस पर हमने इसको किया है। क्लोरोप्लास्ट में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे इस पर हम लोग आपके साथ बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर को लेकर के कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन कौन से पार्ट्स है या इनके कौन कौन से हिस्से प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पिगमेंट सिस्टम पर कि पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट रहता है। उसके बाद इसका क्या फंक्शन है, कौन से चीजों पे रोल प्ले करता है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देन फाइनली हम लोग बात करेंगे क्या, फंक्शन पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल को हम लोग बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। रीजन, जैसे मैंने इससे पहले वाले क्लासेस में डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर के, पावर हाउस ऑफ द सेल। वहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन वहां पर प्रोडक्शन हो रहा था और सिंथेसिस या उसको बनाया कहां पर जाता है, तो वो होता है कहां पे, क्लोरोप्लास्ट में। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, किचन ऑफ द सेल। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लाइन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आगे चल करके जब मैं फोटोसिंथेसिस पे आऊंगा वहां पर ये जस्टिफाई भी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले ह्यूगो वॉन मोल जो साइंटिस्ट थे, है ना, इस साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। बाद में नाम जो है क्लोरोप्लास्ट जो टर्म्स है, ये जो टर्म है इसको दिया था किसने, स्किम्पर ने। ठीक है, स्किम्पर नामक जो साइंटिस्ट हुए, इन्होंने सबसे पहली बार क्लोरोप्लास्ट टर्म्स दिया। डिस्कवर माना कि मोल ने किया था, ह्यूगो वॉन मोल ने, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो टर्म है इसको किसने दिया था, स्किम्पर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, ये हम लोगों का क्लोरोप्लास्ट है। ये जो फिगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोल देते हैं। लगभग लगभग मान करके चलिए कि 80 to 90% ये किसके टाइप का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया टाइप का होता है। मैंने थोड़ा सा डिस्कस आप लोगों को करके भी रखा था कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, रिवाइंड करा रहा हूं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, है ना, प्लस सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन होती है। ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस करके रखा हुआ था। ठीक है, तो सवाल यहाँ पर है कि व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि क्लोरोप्लास्ट जो है एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, ये पिगमेंट यहां पर प्रेजेंट रहता है और इसी पिगमेंट के वजह से जो प्लांट्स होते हैं या जो क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स है, ये लाइट एनर्जी को क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। तो सबसे पहले हम लोग इसकी स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। इनके स्ट्रक्चर में जो आउटर मोस्ट लेयर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, इस आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग बोलते हैं क्या, आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोल देते हैं हम लोग इसको, आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कैसा होता है, तो जैसे मैंने आप लोगों को प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था, ठीक वैसा ही ये कैसा रहता है, पोरिन्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं और परमिएबल होता है। कैसा होता है ये, परमिएबल होता है। परमिएबल रहता है। रीजन क्या है, इसमें पोरिन्स जो प्रोटीन्स है ना, पोरिन्स करके जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स प्रेजेंट रहता है, पोरिन्स। तो एक तरीके से रिवीजन का भी एक टाइप रिवीजन एक तरीके से हम लोग कर रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन हो गया। उसके बाद इसका सेकंड जो लेयर्स है, सेकंड लेयर होता है इसका इनर मेम्ब्रेन। क्या हो गया, इनर मेम्ब्रेन, ये वाला हिस्सा, ये क्या हो गया हमारा, इनर मेम्ब्रेन। अब डिफरेंस क्या है माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन में, क्लोरोप्लास्ट का जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डेड नहीं होता है, जबकि हम लोगों ने क्या बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था कि उनका जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डेड था। कारण क्या था, रीजन क्या था कि वहां पर वो एक तरीके से रेस्पिरेशन हो रहा था, तो रेस्पिरेशन के लिए एक सरफेस एरिया को बढ़ाना था, है ना, इसीलिए उस तरीके के सर्वाइवल देखने को वहां पर मिला, एडॉप्टेशन देखने को मिला। लेकिन इनके इनर मेम्ब्रेन में इस तरीके के कोई पार्टिकल्स या इस तरीके के कोई फोल्ड देखने को नहीं मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर आ रहा है वो है क्या, हाँ, डीएनए। डीएनए मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, इसका अपना खुद का डीएनए रहेगा, इसका अपना खुद का राइबोसोम भी रहेगा, जिसका टाइप मैंने बताया था 70S टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक है,
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है, इनके जो सेंटर में जो लिक्विड प्रेजेंट है ना, इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? स्ट्रोमा बोलते हैं। ये जितने भी लिक्विड्स आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो पूरे लिक्विड्स हैं, ये जो पूरा लिक्विड्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पूरा लिक्विड वाली जो हिस्सा है, बाकी स्ट्रक्चर आपको ध्यान नहीं देना है, ये पूरा जो लिक्विड्स है, इस सारे लिक्विड्स को हम लोग एक साथ क्या बोल देते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलेंगे अपन लोग? स्ट्रोमा। ये पूरा लिक्विड क्या हो गया हमारा? स्ट्रोमा हो गया। इसी स्ट्रोमा में हम लोगों का जो डार्क रिएक्शन है ये रन करेगा। क्या करेगा? जो डार्क रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, ये स्ट्रोमा में रन करेगा। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, स्ट्रोमा में कौन सा क्या चीज रन करेगा? डार्क रिएक्शन रन करेगा। इसके बाद इसमें ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन लोग बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं एक, जैसे अगर आप लोग कॉइन को एक दूसरे के ऊपर रखें, है ना, 5 6 7 8 10 जो कॉइन है, सिक्के हैं, उसको जब आप लाइन से रखते जाएंगे तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेना। तो अगर आप लोग गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आप लोगों को इसमें बंच दिखाई दे रहा है, जैसे कॉइन को लाइन से रख दिया गया, जैसे ये 1 2 3 4 है ना, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 4 है, और ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है वो एक दूसरे के साथ क्या है? अटैच्ड है। तो जिस पार्ट से अटैच्ड रहता है, जैसे ये वाला पार्ट है, ये इन दोनों स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ये एक दूसरे से जिस चीज से अटैच है इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमल लैमेली। इसको अपन लोग क्या बोल देते हैं? स्ट्रोमल लैमेली। और इस पूरे बंच को, है ना, इस पूरे बंच को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रेनम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अपन लोग? ग्रेनम। और एक सिंगल स्ट्रक्चर यहां से अगर मैं लूं, एक ओनली सिंगल स्ट्रक्चर, कुछ यूं इस तरीके से ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तब इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन लोग थैलेकोइड। क्या बोल देंगे इसको अपन लोग? थैलेकोइड बोलेंगे, है ना। उसके बाद डीएनए और डीएनए और राइबोसोम मैंने आप लोगों को बता दिया। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस बन रहा है इसको अपन लोग क्या बोल देंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे, है ना। उसके बाद क्योंकि इसमें डार्क रिएक्शन में मैंने आप लोगों को बताया कि फोटोसिंथेसिस के समय जो स्टार्च का प्रोडक्शन है वो रन करेगा, ठीक है, स्टार्च प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या दिख रहा है आप लोगों को? स्टार्च ग्रेन्यूल्स दिख रहा है ना। और ये जो मेम्ब्रेन है, इसको अपन लोग क्या बोल देंगे? थैलेकोइड मेम्ब्रेन। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या हो गया हमारे पास? थैलेकोइड। ओनली एक को क्या बोल रहे हैं? थैलेकोइड। इसका जो बीच का स्पेस है, इस स्पेस को अपन लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। तो ये वाला जो हिस्सा है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं? थैलेकोइड ल्यूमेन। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किसका है? क्लोरोप्लास्ट का है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, मोस्ट कॉमन प्लास्टिड इन ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो इसमें रन करेगा। फोटोसिंथेसिस के दो एक तरीके से रिएक्शंस होते हैं, एक को बोलते हैं अपन लोग डार्क रिएक्शन, और फर्स्ट को बोलते हैं अपन लोग लाइट रिएक्शन, सेकंड को बोलते हैं क्या? डार्क रिएक्शन। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा लाइट एनर्जी को ये किसमें कन्वर्ट कर रहा है? केमिकल एनर्जी में, ठीक है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो यहाँ पर केमिकल फॉर्म दिख रहा होगा, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन लोग? केमिकल एनर्जी बोल रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं जब इसका वो होगा तो, ठीक है। ये पॉलीमर्स है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? पॉलीमर्स। प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होते हैं, और हरे जो पौधे हैं, ग्रीन जो प्लांट्स हैं, और जो एल्गी या जिसको हम लोग शैवाल बोल रहे हैं, वो इसमें क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है ना। ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है मैंने आप लोगों को बताया था, ह्यूगो वॉन मॉल ने, है ना, पहली बार क्लोरोप्लास्ट को लेकर के डिस्कस किया था या उन्होंने ऑब्जर्व किया था। बाद में स्किम्पर नामक साइंटिस्ट ने क्लोरोप्लास्ट टर्म दिया था। ध्यान में रखेंगे, टर्म को लेकर के व्यापम कई बार क्वेश्चन एराइज कर चुका है, एग्जाम बना चुका है, और वो पूछता है कि ये टर्म किसने दिया था। तो जिस टाइप के एग्जाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उस हिसाब से अपने को तैयारी करना जरूरी है, ठीक है। की कैरेक्टर मैंने बताया है ऑलरेडी कि डबल मेम्ब्रेनस होती है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेमी ऑटोनॉमस माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में भी मैंने डिस्कस किया था। रीजन मैंने आप लोगों को बताया, राइबोसोम और इसमें खुद का अपना डीएनए रहता है, तो ये अपना काफी सारे प्रोटीन खुद ही बना लेता है। सारा का सारा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सेल के अदर पार्ट से इसको नहीं चाहिए रहता है, इसलिए इसको अपन लोग
सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। कंटेन O1 सर्कुलर डीएनए, है ना, और 70S टाइप का राइबोसोम इसमें प्रेजेंट रहता है। एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने बताया, ठीक है, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन देखने को मिलता है, ठीक है। ओके सर, ठीक। इसके हिस्से में स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को प्रीवियस जो पेजेस था, स्लाइड था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। स्ट्रक्चर में फर्स्ट जो है एनवेलप या आउटर लेयर को लेकर के डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया कि वो स्मूथ भी होता है और हाईली परमिएबल होता है ड्यू टू पोरीन प्रोटीन्स, ठीक है। अभी तक मैंने एग्जाम में, व्यापम के जो एग्जाम में है, वहां से पोरीन प्रोटीन को लेकर के क्वेश्चन नहीं देखा है, लेकिन आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो पोरीन प्रोटीन्स है, यहां से वो क्वेश्चन एराइज कर सकता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है, इनके जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर में कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट रह सकता है। तो ध्यान में रखेंगे प्रोटीन का नाम क्या है, पोरीन, क्योंकि पोर या ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है वो इस तरीके से, है ना, ट्यूब। तो पोर मींस एक छिद्र बन रहा है, तो यहां से क्या करता है चीजें, ये जो मॉलिक्यूल्स है, बायोमॉलिक्यूल्स है, वो क्रॉस होता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, पोरीन प्रोटीन्स बोलते हैं ना। अलाउ स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रीली कोई भी जो स्मॉल मॉलिक्यूल है जो उससे क्रॉस हो सकता है, वो अपने मर्जी से कभी भी अंदर बाहर आ सकता है, जा सकता है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होता है। देन होता है हमारा इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। देन क्या है हमारा इनर मेम्ब्रेन, लेस परमिएबल, या इसी को हम लोगों ने डिस्कस किया था कैसे, सिलेक्टिव परमिएबल, मतलब कुछ ही ऑर्गेनेल्स मॉलिक्यूल्स को वो अंदर बाहर आने के लिए परमिट करेगा, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल बोलते हैं ना। कंटेन्स स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, कुछ जो जरूरी होगा उसी को जाने देगा, अगर जरूरी नहीं है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं वीआईपी या वीवीआईपी कल्चर टाइप का रहता है, कुछ खास लोगों को अंदर जाने देंगे, कुछ खास लोगों को ही बाहर आने देंगे, सभी को वो अलाउ नहीं करेंगे। कौन सा, इनर मेम्ब्रेन। ध्यान रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डेड था, इसका इनर मेम्ब्रेन जो है इनफोल्डेड नहीं है, इसका इनर मेम्ब्रेन जो है कैसा दिख रहा है आप लोगों को, स्मूथ दिख रहा है। ये देख लीजिए इसका इनर मेम्ब्रेन कैसा है, स्मूथ दिख रहा है। ध्यान रखेंगे कैसा दिख रहा है, स्मूथ दिख रहा है। ये पूरा स्मूथ है, ये स्ट्रक्चर जो इनर मेम्ब्रेन है ये पूरा स्मूथ है, कहीं पर भी इनफोल्डेड स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, तो इसका इनर मेम्ब्रेन कैसा दिख रहा है, स्मूथ है, ठीक, कुछ सिलेक्टिव परमिएबल है ना। उसके बाद इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, तो नैरो गैप्स इसमें देखने को मिलेगा, दोनों के बीच में कुछ गैप्स हैं बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कैसा है, गैप है। तो बहुत ज्यादा इसमें हालांकि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने बताया प्रोटॉन ग्रेडियंट को लेकर के, यहाँ पर भी वैसा ही कुछ होता है, लेकिन उसको अपन लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है वो होता है हमारा स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा को लेकर के काफी सारे चीजें या काफी सारा क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। सबसे पहले क्वेश्चन या सबसे पहले जो क्वेश्चन जो एराइज होगा वो ये है कि स्ट्रोमा में जो है डार्क रिएक्शन कंप्लीट होगा, डार्क रिएक्शन क्वेश्चन फॉर्म हो चुका है। क्वेश्चन उसने पूछा है कि फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन है वो कहां पे कंप्लीट होती है, तो आंसर क्या मिलेगा आप लोगों को, स्ट्रोमा, ठीक है। कलरलेस प्रोटीन रिच फ्लूइड है, मैट्रिक्स मींस होता है जो फ्लूइड होती है उसी को अपन लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, तो प्रोटीन रिच फ्लूइड है, ठीक है। यहाँ पर काफी सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा प्रोटीन के अलावा इसमें एंजाइम्स भी प्रेजेंट रहते हैं, तो कौन सा एंजाइम प्रेजेंट रहेगा, ध्यान में रखेंगे डार्क रिएक्शन के लिए जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, ऑल एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन, ये पूरे के पूरे जो एंजाइम्स हैं ये कहां पर प्रेजेंट रहेगा, स्ट्रोमा में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। कंटेन मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्ट्रोमल रीजन है इसमें डीएनए प्रेजेंट रहेगा, सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे। अब यहाँ पर कौन कौन सा प्रोसेस रन करती है, तो आपको ध्यान में रखना है केल्विन साइकिल, ठीक है। डार्क रिएक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल है वो यहाँ पर रन करता है, ठीक। तो केल्विन साइकिल रन करेगा, तो केल्विन साइकिल के जितने भी एंजाइम्स
की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारा का सारा एंजाइम्स कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, स्ट्रोमा में। फंक्शन में हमने लिखा भी है, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन है ना, ये ध्यान रखेंगे, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई डार्क रिएक्शन जैसे हो रहा है ना, और तो डार्क रिएक्शन के लिए, डार्क रिएक्शन लाइट के प्रेजेंट में होता है या कंप्लीटली एब्सेंट में होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर। तो आप ध्यान में रखेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डार्क ही केस में, या यूं कहें कि जब नाइट रहेगा तभी ये रिएक्शन चलते रहते, ये रिएक्शन 24 आवर्स चलते रहती है, लेकिन इस रिएक्शन को रन कराने के लिए, इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, तब ये रिएक्शन जो है चलते रहते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे, इसलिए इसने लिखा है क्या कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक, केल्विन साइकिल लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन केल्विन चक्र का स्थल जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज ऐसा लिखा है, तो यहाँ पर ये फॉर्म होगा। अब ओके, सो स्ट्रोमा में बेसिक तौर पर कौन सा रिएक्शन चल रहा है, डार्क रिएक्शन। एक पॉइंट यहाँ पर जो स्किप हो रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, प्रीवियस पेज में ले रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप का एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, सॉरी प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, और उस प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे, यहां पर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं और इसको बोलते हैं अपन लोग रूबिस्को। रूबिस्को, रूबिस्को बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। रूबिस्को के लिए आप ध्यान में रखिएगा, रूबिस्को जो है मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ द वर्ल्ड। रूबिस्को इज अ मोस्ट abundant प्रोटीन इन द अर्थ भी बोल सकते हो, इन द वर्ल्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो कौन सा है, रूबिस्को। व्यापम इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, अब बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। रूबिस्को एक ऐसा प्रोटीन है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मात्रा में, मोस्ट एबंडेंट इस दुनिया में, इस पृथ्वी में पाया जाता है। ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रेजेंट कहां पर रहता है, तो बोले स्ट्रोमा में, ठीक है, उस फिगर में ये डिस्कस नहीं हुआ है, तो ध्यान में रखेंगे रूबिस्को वहां पर क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। उसके बाद जो सेकंड हिस्सा है इनका, वो होता है क्या, थैलेकॉइड सिस्टम या थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, जो मैंने आप लोगों को कॉइन जैसा स्ट्रक्चर इस तरीके से बताया था, जिसका कलर कैसा था, ग्रीन दिख रहा था, है ना, कंटिन्यू इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर बंच के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहते हैं, और जब ये बंच रहता है तो ऐसे केस में इसको अपन लोग बोलते हैं ग्रेना। और एक सिंगल स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इसको अपन लोग बोल देते हैं क्या, थैलेकॉइड। थैलेकॉइड, इसी थैलेकॉइड में कौन सा रिएक्शन कंप्लीट होती है, इस थैलेकॉइड में रिएक्शन कंप्लीट होती है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, थैलेकॉइड में लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब ये कैसा होता है, तो यहां पर लिखा है, देख लीजिए, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, कैसा है, फ्लैटेंड होती है, फ्लैट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, कंटेनिंग क्लोरोफिल पिगमेंट। जो क्लोरोफिल पिगमेंट की हम लोग प्लांट्स में बात करते हैं, वो एक्चुअली कहां पे प्रेजेंट रहता है, तो ध्यान में रखिएगा, जो क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है, ये जो पिगमेंट है, ये जो थैलेकॉइड दिख रहा है आप लोगों को, इसी थैलेकॉइड में, इस थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन्स हैं, ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में ये ग्रीन कलर में इस तरीके से प्रेजेंट रहती है, ठीक है, इसी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में ये क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, है ना, क्लोरोफिल पिगमेंट, तो ये क्या हो गया हमारा, क्लोरोफिल। यही रीजन है जिसके वजह से जो लाइट रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो कहां पर रन करता है, थैलेकॉइड में रन करता है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन के आंसर यहां पर मिल गए कि एग्जैक्ट क्लोरोफिल कहां पे प्रेजेंट रहते हैं, तो ध्यान में रखेंगे, थैलेकॉइड या ग्रेना के जो मेम्ब्रेन है उसमें प्रेजेंट रहता है, ल्यूमेन में नहीं,
ठीक है, ल्यूमेन में नहीं, सिर्फ इसके मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहती है, वहां पर भी फ्लूइड फिल्ड रहती है, वो फ्लूइड फिल्ड होती है। ठीक, ग्रेना देखिए, स्टैक्स ऑफ थैलेक्वाइड, सिंगुलर में इसको ग्रेनम बोलते हैं, सिंगुलर जो होता है ना, सिंगुलर नंबर जिसको बोलते हैं उसको ग्रेनम, और ग्रेना जो है प्लूरल होती है। ठीक है, अ टिपिकल क्लोरोप्लास्ट हैज 40 to 60 ग्रेना, 40 to 60 ग्रेना इसमें प्रेजेंट रहती है। ठीक है, स्ट्रोमा लैमेली मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि दो जो ग्रेना है उसको जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है ना, बिटवीन टू ग्रेना, उसको अपन लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रोमल लैमेली। और यहाँ पर जो ये स्पेस दिख रहा है आप लोगों को, इस स्पेस को बोलते हैं ल्यूमेन। ठीक है, इस स्पेस को अपन लोग क्या बोल देते हैं, ल्यूमेन। तो इंटीरियर स्पेस विद इन अ थैलेकॉइड, ठीक है, इंटीरियर स्पेस विद इन अ थैलेकॉइड, इसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, है ना। और यहाँ पर इसका फंक्शन, फंक्शन कटो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन में ध्यान में रखिएगा, फंक्शन में ध्यान में रखिएगा, लाइट रिएक्शन यहां पर कंप्लीट होती है। कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होती है यहां पर, लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है, ये चीजें ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है,